वेडिंग सीजन हम लेकर आए हैं वो सीक्रेट जिससे आपके स्किन का ग्लो नेचुरली बढ़ने वाला है। आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए और क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। अगर हम खाने की बात करें तो आपको 4 मेन चीजें अपने डाइट में ऐड करने की जरूरत है। सबसे पहला है नींबू पानी। नींबू पानी विटामिन सी का एक सबसे अच्छा सोर्स है। नींबू पानी जिस तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वैसे दूसरे विटामिन सी के सोर्सेस नहीं होते। लेकिन अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस है तो आप नींबू पानी में बेसिल सीड्स ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेसिल सीड्स एसिडिटी को कम करता है, जिसकी वजह से लेमन वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड है विटामिन ई। विटामिन ई के लिए आपको आलमंड्स अपने डाइट में ऐड करने का जरूरत है। वैसे तो विटामिन ई के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन अगर स्किन के ग्लो की बात करें तो आलमंड्स जैसा दूसरा नहीं। आलमंड्स को आप कब ले सकते हैं, या तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, या इवनिंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं, और अगर आप डिनर में लेना चाहते हैं तो आलमंड मिल्क के रूप में आलमंड को आप ले सकते हैं। तीसरा है विटामिन ए। विटामिन ए का वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन विंटर्स में विटामिन ए के लिए कैरेट्स आर द बेस्ट। कैरेट्स को आप कब ले सकते हैं, या तो आप उसे एज ए ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, या एज ए मिड मॉर्निंग स्नैक, या एज ए लंच। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आप उसके साथ और कुछ भी ऐड मत कीजिए और उसे रॉ फॉर्म में लीजिए, यहाँ तक कि सॉल्ट भी ऐड मत कीजिए, तब आप कैरेट्स के पूरे बेनिफिट उठा पाएंगे। वैसे ही अगर आप लंच में भी लेते हैं तो आप उसमें कुछ ऐड मत करिए, उसे एज ए प्रॉपर मील लीजिए, तब आप देखेंगे कि आपके स्किन का ग्लो कुछ ही दिनों में बढ़ने लगेगा। और चौथा नंबर है प्रोटीन। हम जब ये विटामिन खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में न्यू सेल्स को बनाने में मदद करता है, लेकिन रॉ मटेरियल हमें प्रोटीन से मिलने वाला है, तो हमें प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोटीन के गुड सोर्सेस स्किन के ग्लो के लिए हैं स्प्राउटेड मूंग या सोए। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो नॉनवेज के लिए फिश आर द बेस्ट, या फिर आप एग भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये चारों सोर्सेस आर द गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन फॉर स्किन ग्लो, और इसे आप अपने डाइट में ऐड करके अपने स्किन के ग्लो को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं फेस में अप्लाई करने का। अगर आप फेस में फिजिकली कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप केमिकल्स को अप्लाई बिल्कुल मत कीजिए। इंस्टेड आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, कर्ड लीजिए, हंग कर्ड, उसमें कुछ ग्लिसरीन के ड्रॉप्स ऐड कीजिए, कुछ रोज वाटर ऐड कीजिए और हल्दी ऐड कीजिए। ये ऑर्गेनिक हल्दी हो तो बेस्ट है, और इसका एक पेस्ट बनाकर आप अपने क्लीन फेस में लगाइए और इसे 15 से 20 मिनट रखिए और फिर उसके बाद वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी स्किन का ग्लो किस तरह से बढ़ने लगा है। सेकेंडली, जो ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी को आप पहले बना लीजिए और उसके आइस क्यूब्स बना लीजिए, और ये आइस क्यूब्स को जब आप धूप में से आए हों या कोई रश काम किए हों जिसकी वजह से आप थक गए हैं, उसके बाद अपने स्किन में रबिंग करिए इसे 2 से 3 मिनट्स, तो आप देखेंगे आपके वो पिंकिश वाला ग्लो आने वाला है। और थर्डली एलोवेरा जेल, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा या एलोवेरा जेल, इससे आपको अपने क्लीन फेस में 2 से 3 मिनट मसाज करना है रात के समय, तो आप देखेंगे कि आपके स्किन का ग्लो नेचुरली कुछ ही दिनों में कितना ज्यादा बढ़ने लग गया है। इन सभी होम रेमेडीज को अपना के आप अपने स्किन के ग्लो को नेचुरली ब्राइडल लुक देने वाले हैं। बहुत तेजी से आप अपने ग्लो को बढ़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको दिन में 8 से 9 घंटे सोने की सख्त जरूरत है। अगर आप इतना नहीं सोएंगे लेकिन बाकी सभी रिचुअल्स करेंगे तो आपके स्किन का ग्लो नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कम से कम 150 मिनट्स ऑफ वीकली एक्सरसाइज। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप करिए, मगर ये करना जरूरी है, उसी से आपका इंटरनल ग्लो बढ़ेगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। थर्डली, आपको प्राणायाम करने की जरूरत है 10 to 15 मिनट्स डेली। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, लेकिन आपको वो 10 से 15 मिनट्स करना है। अगर आप दिन में 2 बार कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स नेचुरली बढ़ते हैं, और ये ऑक्सीजन लेवल जब ईच एंड एवरी सेल में बढ़ता है तब आपके स्किन का ग्लो, ओवरऑल स्किन का ग्लो बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होने वाला है। और फोर्थ, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज करना है। जब आप बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक पोस्चर में अपने बॉडी को फिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से आपका दिमाग उस समय उस पोस्चर में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और जब ये स्ट्रेस लेवल कम होता है तभी
हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तभी नेचुरल ग्लो बढ़ने वाला है और तभी आप ब्लश करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने की टेक्निक आपको इन तीनों के साथ अप्लाई करना इज अ मस्ट। और ये सभी टेक्निक्स को अप्लाई करके आप देखेंगे कि आपके स्किन का ग्लो नेचुरली कैसे बढ़ने वाला है, बिना किसी पार्लर सर्विसेज के, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी केमिकल्स के आपका स्किन का ग्लो कैसे नेचुरली बढ़ेगा। तब आप देखेंगे अ न्यू एंड ए ग्लोइंग वर्जन ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।